जय हिंद। आप सभी लोगों को पता है कि हम यहाँ डिग्री ऑफ कंपैरिजन चला रहे थे। इसमें जो है सबसे पहले हम आप लोगों को बताए थे कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में कैसे बदला जाता है और कंपैरेटिव को फिर पॉजिटिव में कैसे बदला जाता है, फिर पॉजिटिव से सुपरलेटिव में कैसे बदला जाता है। तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस चैप्टर में क्या था कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंतर्गत हम आप लोगों को ये बताए कि डिग्री में हमेशा दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का आपस में जो है कंपैरिजन होता है, ठीक ना। और कंपैरिजन में हम आप लोगों को ये बताएं कि जब हमारे सेंटेंस में कंपैरिजन केवल दो लोगों में रहेगा तो वहाँ केवल दो ही डिग्री बनती है, पॉजिटिव बनती है और कंपैरेटिव बनती है। और जब कंपैरिजन जो है दो से ज़्यादा जब हो जाता है, यानी दो से ज़्यादा लोगों का या दो से ज़्यादा वस्तुओं का कंपैरिजन रहता है, तो वहाँ हमारी डिग्री जो है तीनों बनती है। यानी हम पॉजिटिव भी बनाते हैं, कंपैरेटिव भी बनाते हैं और सुपरलेटिव भी बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को याद होगा कि जब हम सेंटेंस ले रहे थे, यानी कि जब पॉजिटिव डिग्री को जब हम बना रहे थे, तो आपको पता होगा कि जब दो से ज़्यादा कंपैरिजन हो रहा था तो ये पॉजिटिव डिग्री जो है नो अदर से एक बार शुरू हुआ था, ठीक ना। और नो अदर वाले सेंटेंस को जो है हम कंपैरेटिव में भी बदले थे। तो कंपैरेटिव में जब नो अदर जब जाता है तो वह बदल जाता है किसमें, एनी अदर में। यानी हर डिग्री में 3 स्टेप का क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ने वाले थे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि हम पॉजिटिव से जो है चेंज किए थे, किसमें, कंपैरेटिव में आए थे। फिर पॉजिटिव से हम आए थे कहाँ पर, सुपरलेटिव में, जो ये हम चेंज करके आपको दिखाए थे, जिसमें तुलना दो से ज़्यादा हो रही है, ठीक ना। तो जब पॉजिटिव डिग्री तुलना दो से ज़्यादा लोगों का लेगा तो वह नो अदर से शुरू होता है। एक और हमारी डिग्री होती है जो वेरी फ्यू से भी शुरू होती है। अभी हम उस पर काम नहीं किए हैं, हम केवल नो अदर पर काम किए हैं। तो ये जो है आप लोगों का पहला स्टेप था, ठीक। दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप ये था कि हमको जो है चेंज करना है, कहाँ से, कंपैरेटिव से आना था हमको कहाँ पर, पॉजिटिव में, और कंपैरेटिव से फिर कहाँ से जाना था, सुपरलेटिव में। ये दूसरा स्टेप पर भी हम बताए थे, इसके पीछे वाले क्लास में दिए थे कि सबसे पहले शुरुआत हम कहाँ से किए थे, पॉजिटिव से आए थे कंपैरेटिव में, फिर पॉजिटिव से आ गए कहाँ पर, सुपरलेटिव में। इसके बाद जो है कंपैरेटिव से हम आए थे कहाँ पर, पॉजिटिव में, और फिर कंपैरेटिव से हम आए थे कहाँ पर, सुपरलेटिव में। ये आपका दूसरा स्टेप है, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके तीसरे स्टेप को। यानी कहने का मतलब कि यदि हमारी कोई डिग्री सुपरलेटिव में आई हुई है और सुपरलेटिव से वापस हमको जाना है कहाँ पर, पॉजिटिव में आना है, फिर कंपैरेटिव में आना है। बात समझ में आ रही सभी लोगों को ना। तो हमेशा इस तरह का क्वेश्चन जो है हम लोगों से पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी सेंटेंस आप लोगों का सुपरलेटिव डिग्री में जब दिया जाएगा तो सुपरलेटिव डिग्री में आपको पता है कि यहाँ एक सब्जेक्ट होता है, एक बी होता है, और बी के बाद द लगा होता है, द के बाद जो है यहाँ पर डिग्री होता है, डिग्री में ईएसटी होता है, ईएसटी के बाद यहाँ पर अन्य वर्ड जो है लगा होता है। यह डिग्री किस डिग्री का है, सुपरलेटिव है, ठीक ना। सुपरलेटिव की पहचान क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, डिग्री में क्या लगा होता है, ईएसटी, और डिग्री के तुरंत बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर द लगा हुआ। ये अन्य शब्द आप जान चुके हो कि अदर वर्ड यहाँ पर क्या है, समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है कि ये हमारी डिग्री किस में है, सुपरलेटिव में है। अब हम कह रहे हैं कि सुपरलेटिव से वापस जाना है किधर, आपको आना है पॉजिटिव डिग्री में, अब उसके बाद फिर वापस आना है किधर, कंपैरेटिव में जो है आपको आना है। तो आप लोगों को याद होगा कि जब हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव में कभी गए थे तो वहाँ सब्जेक्ट किसको रखा जा रहा था, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या बताए थे कि यहाँ हम जो एक 21 का जो एक फार्मूला दिए थे, यह 21 फार्मूला हमेशा जो है किसको सूट करता है, सुपरलेटिव डिग्री को, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का फार्मूला यही होता है, इसी पर हमको सबको बनाना है। यदि हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव में आते भी हैं तो यहाँ कौन आएगा, पहला सवाल तो ये हो जाता है। तो हम पहले किसको तब रखते हैं, सब्जेक्ट नंबर 2, यानी पॉजिटिव के सब्जेक्ट नंबर 2 को यहाँ लाते हैं, ठीक ना। और यदि हम कंपैरेटिव से फिर वापस सुपरलेटिव में जाते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट नंबर कौन आता है, 1 आ जाता है, समझ आ गया ना। इसीलिए हम यहाँ 21 का एक अंक यहाँ पर लिखे थे कि इस मदद से हम किसी भी डिग्री को आराम से जो है बदल सकते हैं, ठीक ना। अब देखो सुपरलेटिव से हमको ले आना है किधर, पॉजिटिव में ले आना है।
तो जब पॉजिटिव में आएंगे तो फिर वही सवाल पूछा जाएगा, ये पॉजिटिव डिग्री आप वहाँ सवाल करेंगे हम किस सब्जेक्ट को लें, तो आने का भी यही अंक है और जाने का भी अंक यही है। तो हम सब्जेक्ट नंबर 2 को ले आए। तो अब बताइए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नंबर 2 कौन है? देखिए यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2 है। तो वहाँ अन्य शब्द को हम उठा कर ले आएंगे। आप ये भी जानते हो कि जब पॉजिटिव से सुपरलेटिव में आप गए थे तो आप याद करिए कि कुछ शब्द को आप हटाए थे, जिन शब्दों को हटाए थे उन शब्दों को ले आना पड़ेगा। आप समझ में आया? तो हम किसको हटाए थे? नो अदर। तो हम यहाँ से जो है जो हम हटाए थे, तो देखो नो अदर को यहाँ पर ले लिए, अन्य शब्द वहाँ मौजूद ही है, तो हम यहाँ से क्या किए, अन्य शब्द को यहाँ से ले लिए। इसके बाद जो यहाँ पर बी वाली हेल्पिंग वर्ब, बी के बाद हम क्या करेंगे अब एज, क्योंकि पॉजिटिव में जा रहे हैं, ठीक। इसके बाद बीच में यहाँ डिग्री होगा, फिर एज होगा, और फिर जो है सब्जेक्ट नंबर जो है 1 यहाँ, यानी कि ये सब्जेक्ट नंबर आपका 1 है और सब्जेक्ट नंबर 2 पर जो है यहाँ पर कौन है, अन्य। तो देखिए हम फिर वापस उस डिग्री में आ गए। समझ में आ गया ना? ये तीसरे स्टेप पर हम बात कर रहे हैं कि यदि हमारा क्वेश्चन सुपरलेटिव में दे रखा है तो हम उसको जो है पॉजिटिव में कैसे बनाएंगे। सवाल यही आता है, देखो हम जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव में जाते हैं, खास करके पॉजिटिव से सुपरलेटिव में जाते हैं, तो हम कुछ शब्दों को हटाते हैं, उन्हीं शब्दों को आज ले आना जिसको आप हटाए थे। याद आ गया तो लगा लोगे, नहीं याद आया तो नहीं लग पाएगा, ठीक। आइए अब हम सुपरलेटिव से बदलते हैं किसमें, कंपैरेटिव में आप लेकर के चलें। तो कंपैरेटिव जब आएगा तो ये पहला सवाल करेगा कि ये किस सब्जेक्ट को ले यहाँ पर। तो सब्जेक्ट अब किसको लेगा, यहाँ गिनती क्या करिए 1, यानी ये वाला सब्जेक्ट जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट नंबर 1 होगा। इसके बाद बी वाली सहायक क्रिया, और उसके बाद तुरंत उस सेंटेंस के भीतर जो डिग्री यहाँ पर ये ले लेंगे, और डिग्री के बाद क्या लगाएंगे ER, और ER के तुरंत बाद लगता है क्या, दैन, और दैन के बाद आप याद करिए कि जब आप कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में गए थे तो आप कुछ हटाए थे। आप किसको हटाए थे अब उसको याद करिए। जैसे पॉजिटिव से गए थे सुपरलेटिव में तो वहाँ भी कुछ हटाए थे, तो याद आया ना क्या हटाए थे, नो अदर। तो उसी तरह कंपैरेटिव से जब सुपरलेटिव में जाता है तो वहाँ भी कुछ हटाया गया था, तो हम किसको हटाए थे, एनी अदर। तो देखो एनी अदर को जो यहाँ पर हम ले रखे हैं, एनी अदर के बाद जो उसका अन्य शब्द है यहाँ पर ले लो, बस बन गया। इसी तरह काम करते हैं, नहीं लग जाएगा, लगा लेंगे सभी लोग ना। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हम रख रहे हैं सुपरलेटिव में, जैसे सुपरलेटिव में रख रहे हैं कि राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास है, और हम कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करिए। ये आपका क्वेश्चन किस डिग्री में, सुपरलेटिव में कैसे है, फार्मूला पर मैच करा के देखिए। सब्जेक्ट 1 में कौन है, राम है, बी में कौन है, इज है, और डिग्री में देखिए यहाँ पर द बेस्ट, यानी गुड का सुपरलेटिव डिग्री अलग होती है, बेस्ट होती है, ठीक। अब देखिए अदर वर्ड में देखिए यहाँ पर कौन है, बॉय इन द क्लास जो है हमारा यहाँ, ये इन द क्लास जो है अदर वर्ड के रूप में यहाँ पर दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को आप लेकर के आइए कहाँ पर, पॉजिटिव में। तो हम शुरुआत किससे करेंगे, नो अदर। तो चलिए शुरुआत कर लिए, तो ये हो गया क्या, नो अदर। ये फार्मूला कह रहा कि जो अन्य शब्द है उठा लाइए। तो अन्य शब्द में देखिए डिग्री के बाद का जो शब्द होता है वो अन्य वर्ड होता है सुपरलेटिव में। तो हमारा डिग्री कौन है, बेस्ट है। तो बेस्ट के बाद वाला जो है ये क्या है, अन्य वर्ड है। तो जो अन्य वर्ड उठा लाओ। तो अन्य वर्ड यहाँ पर कौन है, बॉय है, इन द यहाँ से क्लास हो गया, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ तक आ गए, अब हम कह रहे हैं कि बी वाली सहायक क्रिया ले आओ। तो बी में अब इज एम आर वाज, यही ना आएगा। तो अब आएगा कौन, इज आएगा कि आर आएगा, क्योंकि ये नाउन यहाँ पर देखिए बॉय एक वचन है। तो जब एक वचन है तो यहाँ पर इज का प्रयोग आप यहाँ से कर लीजिए। तो ये इज हो गया। इसके बाद यहाँ से क्या लिखेंगे, एज लिखेंगे, और बीच में डिग्री मांग रहा है। तो बेस्ट का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, गुड होता है, गुड ले लिए। यहाँ से फिर ये एज हो गया, और सब्जेक्ट 1 यहाँ से करा, तो सब्जेक्ट 1 आप जानते हो क्या है, राम। देखो क्वेश्चन बन गया, कितना इजी तरीके से, फार्मूला है तो आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक ना। अब हम कह रहे हैं कि इसी क्वेश्चन को, ये जो सुपरलेटिव में था,
अब हम करें कि इसको कंपैरेटिव में बदल कर दिखाइए। तो कंपैरेटिव में जब आओगे तो सबसे पहले किसको मांगा है, सब्जेक्ट 1 मांगा है, और सब्जेक्ट 1 पर देखिए कौन है, राम है। तो चलिए राम को हम लिखते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, बी है, तो बी में यहाँ पर कौन आएगा, ईज। डिग्री मांगा है, डिग्री में ई आर। तो यहाँ जो है बेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बेटर। तो चलिए बेटर ले लिए। और इसके बाद देखिए दैन है, और दैन के बाद याद करिए आप लोग क्या मटाए थे, एनी अदर। तो यहाँ से हो गया क्या, एनी अदर। एनी अदर के बाद जो है अन्य, तो अन्य देखो वहाँ पर कौन है, बॉय है। और इसके बाद इन द क्लास, ऐसे करके सेंटेंस को बनाया जाता है। तो ये आपको तीनों स्टेप हम आपको बता चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एनी डाउट किसी को? यानी पहले स्टेप में आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए कि यहाँ कंपैरिजन 2 से अधिक का चल रहा है। इसके सबसे शुरुआत में हम कंपैरिजन केवल 2 लोगों के साथ किए थे। तो जब हमारे सेंटेंस में कंपैरिजन 2 लोगों के साथ होता है तो वहाँ 2 ही डिग्री भी बनती है, पॉजिटिव बनता है और कंपैरेटिव बनता है। लेकिन अब हम बात किस पर कर रहे हैं, 2 से ज़्यादा से बात हो रही है। तो जब 2 से ज़्यादा पर बात होता है तो उसका पॉजिटिव भी बनेगा, कंपैरेटिव भी बनेगा और उसका सुपरलेटिव बनेगा। हम देख रहे हैं कि हम शुरुआत किए थे कि पॉजिटिव से जो है हम कंपैरेटिव में आए, फिर पॉजिटिव से सुपरलेटिव में आए, फिर हम कंपैरेटिव से गए कहाँ, पॉजिटिव में गए, फिर कंपैरेटिव से हम सुपरलेटिव में गए। अब हम कहाँ से आ रहे हैं, हम सुपरलेटिव से आ रहे हैं पॉजिटिव में, और फिर सुपरलेटिव से आ रहे हैं किस में, कंपैरेटिव में। ठीक ना। तो ये तीनों स्टेप का जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। बस फार्मूला आप देखिए और फार्मूला से जो है सारे क्वेश्चन को जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना। आइए देखते हैं अब इसकी दूसरी डिग्री कैसे होती है, उस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। इसके बाद फिर आगे हम चलते हैं। ध्यान से आप लोग समझेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का जो क्वेश्चन जो होता है, यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। ये हमारे पास जो है तमाम तरीके से जो है पूछा जाता है। आइए देखते हैं, डोंट वरी। ये अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से पॉजिटिव से, समझिएगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री जो होती है हमारी, ये 2 प्रकार की होती है। ये किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ये सिचुएशन इसकी क्या है, जब हमारा कंपैरिजन 2 से ज़्यादा होगा। ठीक ना। तो याद रखेंगे कि जब हमारा कंपैरिजन जो है किससे, 2 से अधिक हो रहा है। 2 से अधिक के लिए हमारी जो डिग्रियां होती हैं ये 2 तरह से हम दर्शा रहे हैं। जिसमें पहली वाली जो डिग्री है जो शुरुआत करती है किससे, नो अदर से। ये आप लोग पढ़े हो अभी नो अदर से जब बनेगा। ठीक। दूसरी वाली एक डिग्री होती है जो कभी कभी आपके सामने दिखेगी किससे, वेरी फ्यू से। तो वेरी फ्यू से जब यह क्वेश्चन बनता है तो आखिर इनका भी एक अपना स्ट्रक्चर होता है। तो वह क्या स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ वेरी फ्यू के तुरंत बाद यहाँ पर वही हम चीज़ लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन्य शब्द हो जाएगा। अन्य शब्द के बाद यहाँ पर क्या होगा, बी, और बी के बाद फिर एज, फिर यहाँ से एज, और फिर जो यहाँ सब्जेक्ट नंबर जो है 2। सेम वही स्ट्रक्चर है, एकदम सेम वही स्ट्रक्चर। का मतलब समझिए नो अदर में भी यही आया था, केवल अंतर क्या है कि यहाँ वेरी फ्यू है और यहाँ पर क्या है, नो अदर है। तो हमारा जब कंपैरिजन पॉजिटिव में जब आएगा, 2 से ज़्यादा यदि ले रहा है तो 2 से ज़्यादा में आप देखेंगे तो कभी कभी हमें क्वेश्चन वेरी फ्यू से भी आएगा। तो अब हम कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को जो है आप चेंज कर दीजिए, किस में, कंपैरेटिव में जो है बदल दीजिए। तो सेम पैटर्न वही है। देखो हम सब्जेक्ट नंबर 2 को क्या करेंगे, पहले लाएंगे, फिर यहाँ से बी लाएंगे, और उस सेंटेंस के भीतर जो डिग्री है, डिग्री में ई आर ऐड करके यहाँ पर हम लिख देंगे। और ई आर के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, दैन के बाद ये वाला सेट जो है उठ करके उधर जाएगा। यही ना होता है। तो इस बार वेरी फ्यू जब आया है तो यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेनी अदर। क्या होगा, मेनी अदर, और प्लस जो अन्य रहेगा उनको आप ले लेना। समझ में आया। और यहाँ पर फुल स्टॉप। तो क्या डिफरेंट है इसमें, देखिए यहाँ नो अदर था, यहाँ पर क्या है, वेरी फ्यू है। नो अदर जब उधर गया था तो एनी अदर हुआ था, और जब यहाँ वेरी फ्यू जब उधर जा रहा है तो क्या हो रहा है, मेनी अदर हो रहा है। बस इतना ही अंतर होता है। समझ में आ गया सबको ना। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम कह रहे हैं कि थोड़ा ले चलिए किधर,
सुपरलेटिव में लेकर के अब चलिए। तो जब इसको सुपरलेटिव में आप लेकर के चलेंगे तो सुपरलेटिव में सब्जेक्ट कौन आएगा? 2, क्योंकि इसके लिए हम गिनती वही बताए थे 21। तो यहाँ पर हम किसको ले आएंगे? सब्जेक्ट नंबर 2। इसके बाद यहाँ से बी आ जाएगा और बी के बाद याद रखिएगा यहाँ से क्या लगता है? 1 ऑफ। इसके बाद जो है यहाँ से द लगता है और द के बाद जो यहाँ पर क्या आता है? डिग्री आता है और डिग्री में EST और EST के बाद जो यहाँ पर अन्य और फिर यहाँ पर क्या होता है? फुल स्टॉप। बस इतना ही काम इसमें करते हैं, नहीं लग जाएगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि अब हम ये देख रहे हैं कि हमारी पॉजिटिव डिग्री 2 टाइप की हो गई है। अब पॉजिटिव डिग्री 2 टाइप का होने का मतलब क्या है कि एक वाली हमारी डिग्री जो है किससे है? नो अदर से है। एक वाली हमारी डिग्री किससे है? वेरी फ्यू से है। 2 ठे ये हो गया। उसी तरह ये हमारी जो कंपैरेटिव डिग्री है ये भी आपकी 2 टाइप की हो गई। एक वाली डिग्री में आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या देता है? एनी अदर देता है। एक में देखो यहाँ पर क्या दे रहा है? मेनी अदर दे रहा है। उसी तरह हमारा ये सुपरलेटिव डिग्री भी 2 प्रकार का हो गया। एक में 1 ऑफ नहीं रहता है और एक में रहता है। तो किसमें है और किसमें नहीं है, अब इसको समझना है। कभी कभी क्या होता है कि देखो हमारी समस्या जो है, देखो हमारी समस्या पॉजिटिव से कंपैरेटिव आना नहीं है, आप बना लोगे। कंपैरेटिव से पॉजिटिव जाना भी समस्या नहीं है, उसमें भी सॉल्व हो जाता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कब? जब सुपरलेटिव से हम वापसी करते हैं। और सुपरलेटिव से वापसी करते समय हमारी समस्या क्या है कि सुपरलेटिव कुछ शब्दों को हटा देती है और उन्हीं को याद करना पड़ता है कि वह किसको हटाई है। तो जब आप नो अदर से आए थे सुपरलेटिव में तो वह किसको हटाया था? नो अदर को। कंपैरेटिव एनी अदर से जब आए थे आप किस में? सुपरलेटिव में, तो वह किसको हटाया था? एनी अदर। तो इन शब्दों को याद करना पड़ता। आप देखेंगे यदि रहेगा तो कर लेंगे। समझ में आया? तो इस तरीके से जो है सेंटेंस को जो है बना कर दिया जाता है। तो इसमें भी 3 स्टेप का क्वेश्चन जो है आपके सामने जो है यहाँ पर आने वाला है, ठीक ना। पहला स्टेप आप देख रहे हैं कि वेरी फ्यू से आ रहे हैं कहाँ पर? कंपैरेटिव में। फिर वेरी फ्यू से आ रहे हैं कहाँ पर? सुपरलेटिव में जो है यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक ना। तो ऐसे करके सेंटेंस को जो है सॉल्व करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि वेरी फ्यू लीडर इन इंडिया इज as great as गांधी जी। देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ क्या है? वेरी फ्यू है, वेरी फ्यू आ गया। इसके बाद जो यहाँ पर क्या है? लीडर यहाँ पर दे दिया है ना। इसके बाद जो फिर भी है ये है एज है और उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। क्लियर ना। अब देख करके नकल मारना है, केवल मार लो। अब इसमें माहिर हो, है कि नहीं? नकल मारने भैया आप लोग माहिर रहिए हो, लगा लो फटाक से ने। ये वेरी फ्यू को ले चलो कहाँ? कंपैरेटिव में। सब्जेक्ट नंबर 2 पर ले आओ। सब्जेक्ट 2 पर कौन है? यानी है कौन है? गांधी बाबा। गांधी बाबा को ले लिए। अब यहाँ बी में किसको रखेंगे? इज। लाइए इज को भी रख दिए। यहाँ डिग्री मांग रहा है ER, तो डिग्री में क्या है? ग्रेट है। तो ग्रेट में हम ER को करेंगे तो क्या होगा? ग्रेटर। इसके बाद देन के बाद मेनी अदर। अब हमारे बच्चे लग रहा कि तेज हो गए। बस मेनी अदर के बाद अन्य क्या है? ले लो। अब अन्य कौन है? लीडर ना। तो चलिए ले लेते हैं लीडर इन इंडिया। इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप। देखो बन गया। तो फार्मूला हेल्पफुल होता है। फार्मूला से हम किसी भी सेंटेंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए तो थोड़ा एक बार, अब वेरी फ्यू से आना है कहाँ पर? सुपरलेटिव में आना है। तो सुपरलेटिव में सब्जेक्ट नंबर कौन आएगा? 2 में देखिए फिर कौन आएगा? वेरी फ्यू से आ रहे हो ना, तो वेरी फ्यू से जब आओगे यहाँ पर तो सब्जेक्ट नंबर 2 में कौन आएगा? गांधी बाबा। तो आइए गांधी बाबा को हम उठा लाएं। गांधी बाबा। इसके बाद बी में इज और यहाँ से लिखेंगे क्या? 1 ऑफ के बाद द के बाद डिग्री में क्या है? ग्रेटेस्ट।
ग्रेटेस्ट होगा, और इसके बाद यहाँ से हो जाएगा क्या, लीडर इन इंडिया, और इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप। क्यों लग जाएगा सभी लोगों से ना। तो ये पहला स्टेप था, यानी आप लोगों को हम दो टाइप की जो है डिग्री बता दिए, नो अदर और प्लस वेरी फ्यू। नो अदर को कैसे हम ले जाएंगे सुपरलेटिव में, या वेरी फ्यू को हम कैसे ले जाएंगे सुपरलेटिव में या पॉजिटिव में, उसी तरह से जो है इनको भी बदल कर दिया जाता है। वेरी फ्यू और नो अदर में ये अंतर किसका है, एनी अदर का और मेनी अदर का। समझ में आया। इसके बाद आज क्लास इतना ही लेंगे। 2 स्टेप अभी इसका बाकी है, 2 स्टेप कल लेते हैं। यानी कल हम लोग पढ़ेंगे कि पॉजिटिव से, ये आपका पॉजिटिव से कंपैरेटिव में आ रहा था, अब हम लोग बताएंगे कि पॉजिटिव से जो है कैसे कंपैरेटिव में जाया जाएगा, कैसे सुपरलेटिव में जाया जाएगा, ये मैटर आपको हम बताए। अब बाकी है कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आना, फिर सुपरलेटिव में आना, फिर सुपरलेटिव से वापसी करना। ये 2 और स्टेप इसमें रह जा रहा है। फिर आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन शेयर आप लोग ज़रूर करेंगे, लाइक करेंगे, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे।